क्या बताऊं तुम्हें, घर का किराया, अंकल की पेंशन के पैसे, सब कुछ सिद्धांत के हाथ में रहता है। उसका कहना है 3 टाइम का खाना तो मिल रहा है ना, कपड़े मिल रहे हैं ना, तो पैसों की क्या जरूरत है आपको। पहले वक्त कुछ और था, पर अब वक्त कुछ और है। पहले किराया, पेंशन सब तुम्हारे अंकल के हाथ में और मेरे हाथ में था, पर अब सब कुछ सिद्धांत और बहू के हाथ में है। हम तो अपने घर में पराये हो गए बेटा। आंटी, सिद्धांत भाई और भाभी आपका ख्याल नहीं रखते क्या? आपको खाना नहीं देते क्या ठीक से? बेटा, अगर 3 टाइम का खाना देना ही ख्याल रखना होता है ना, तो वो मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ पेट भरने के लिए होता है, पर कोई इच्छा या कोई फरमाइश नहीं कर सकते। हम माँ बाप तो बिना कहे ही बच्चों की फरमाइश जान लेते थे, पर जब हम कुछ मांग लेते हैं तो उन्हें फिजूल खर्ची लगता है। तुम्हारे अंकल अब कमजोर हो गए हैं, कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन बेटा जब तक शरीर में जान होती है कुछ शौक तो होते हैं ना। 2 दिन से गुलाब जामुन की रट लगा रखी है, पर देखो बच्चों के हिसाब से गुलाब जामुन चीनी से भरा हुआ खराब खाना है, वो घर पे नहीं आ सकता। आजकल के बच्चे अपने शौक के लिए हजारों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन माँ बाप की छोटी सी खुशी उनको फिजूल खर्ची लगती है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, फिर भी अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझते हैं। लेकिन वही बच्चे माँ बाप की दवाई और जरूरत पे पैसा खर्च करना बेफजूल समझते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए दिन रात लगे रहते हैं। उन्हीं बच्चों के पास 2 पल नहीं होते कि माँ बाप के पास बैठकर उनकी खुशी या तकलीफ समझ सके। बेटा, मुझे लगा कि जब बहू और बेटा ऑफिस गए होंगे तो मैं चुपचाप ऊपर आकर काम कर लूंगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। बस यही सोचकर मैं तुम्हारे पास आई, तुम्हारे अंकल और मेरी छोटी छोटी जरूरतें और शौक पूरे कर सकूं, इसलिए मुझे काम चाहिए।